नमस्कार। आज फिर से कक्षा 10वीं की जो कविता है कविवर देव की, ये हमारा दूसरा कविता है। आज हम इसको समझेंगे, करेंगे। इस कविता में कविवर देव ने, जिनका पूरा नाम देवदत्त है, उन्होंने चांदनी रात जो पूर्णिमा के दिन होती है उसका वर्णन किया है। और उस चांदनी रात की जो सुंदरता है, जो शोभा है, उसकी तुलना राधा के महल से की है। अर्थात जो सारा आकाश है पूर्णिमा के दिन, उसमें इतनी चमक होती है कि वो राधा के महल जैसा दिखाई देता है। तो ये कवि की कल्पना है और कवि ने इस कविता में मानवीकरण अलंकार का जो है प्रयोग किया है। चलते हैं हमारे कविता पे। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक यहाँ सफ्टिक मणि भी होता है और दूसरे अर्थ में संगमरमर को भी फटिक कहा जाता है। सिलानी का अर्थ है पत्थर, सुधारियो यानी बना हुआ, सुधा मंदिर यानी राधा का महल। मंदिर यहाँ महल को कहा गया है। तो कवि कहता है कि पूर्णिमा के दिन सारा आकाश चांदनी से नहाया हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि राधा का रंग महल सफ़ेद रंग के संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। उददी दधी कोसो अधिकाई उमगे अमंद। उददी अर्थात समुद्र, दधी यानी दही, अधिकाई अधिक मात्रा में, उमगे होता है उमड़ना, अमंद जो कभी कम ना हो। तो आसमान में जो सफ़ेदी है, जो चमक है, वो इतनी अधिक है कि ऐसा लग रहा है कि दही का कोई समुद्र अत्यधिक रूप से उमड़ रहा है, जो कभी कम ही नहीं हो रहा। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव। और कविवर देव कहते हैं कि चांद की चांदनी इतनी अधिक है कि उस आकाश की, राधा का जो रंग महल रूपी आकाश है, उसकी बाहर से भीतर की जो दीवारें हैं वो भी दिखाई नहीं दे रही। दूध कोसो फैन फैलो आंगन फरश बंद। फैन होता है झाग, फैलो फैलना, आंगन चबूतरा, फरश बंद होता है कालीन। तो ऐसा लगता है कि उस रंग महल के आंगन में, चबूतरे में पर दूध के झाग जो है वो कालीन की तरह बिछा दिए गए हैं। तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती। तारा सी तरुणी यहाँ राधा को कहा गया है। राधा अर्थात चांदनी, चंद्रमा। तो यहाँ तारों के प्रकाश से झिलमिलाती हुई जो राधा रूपी चंद्रमा है वो खड़ी हुई दिखाई देती है। मोतिन को ज्योति मिली, मोतिन को ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। और राधा रूपी चंद्रमा की जो चमक है वो इतनी अधिक है कि तारों रूपी जो मोतिन, किसको कहा गया? तारों को। तारों को प्रकाश मिल रहा है उसकी चमक से। और धरती पर जो बेले की जाति का एक फूल है, मल्लिका का, उसे मकरंद यानी कि रस या खुशबू जो है वो मिल रही है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे। आरसी दर्पण शीशे को कहा जाता है। अंबर आकाश, आभा चमक, उजारी जो है चांदनी। तो आकाश में राधा रूपी चंद्रमा की जो चमक है वो इतनी अधिक है
कि उससे सारा आकाश शीशे की तरह चमक रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और जो प्यारी राधिका है यानी जो चंद्रमा है वो प्यारी राधिका की परछाई सी नज़र आता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसान जो है कविता है हमारा, और आशा है आप सभी बच्चों को ये समझ आया होगा। धन्यवाद।